हालेलुया। मसीह यीशु में मेरे प्रिय सभी भाइयों और बहनों में एक बार फिर से आप सबों का हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप एकदम ठीक होंगे और परमेश्वर के सामर्थ और उसके अनुग्रह में बने होंगे। आज एक बहुत ही अच्छे महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं आप सबों से बातचीत करना चाहता हूँ। आज का जो मैं सरमन आपको देना चाहता हूँ, जो वचन आप तक शेयर करना चाहता हूँ, ये वचन इस प्रकार से है कि आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं बाहर किसी की बात नहीं करता, परंतु हमारे ईसाई समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सुअर का मांस खाते हैं या सुअर का मीट खाते हैं और वो ये सोचते हैं कि ये आज्ञा हमें परमेश्वर के पवित्र वचन ने दी है, इसलिए हमें उसको खा लेना चाहिए। तो आज मैं इस बात को बताना चाहूंगा कि जितने लोग भी घृणित वस्तुओं को खाते हैं, परमेश्वर जी से बैर रखता है, दिल से बैर रखता है। आज मैं आपके सामने किसी प्रभु के सेवक की कोई न्यूज़ शेयर करना नहीं चाहता, लेकिन इस वचन के द्वारा आपको बताना चाहता हूं कि जितने लोग भी सुअर का मांस खाते हैं, उन सबों के लिए बाइबल हमें क्या बताती है, इस विषय को हम लोग जानेंगे, सीखेंगे और हम लोग समझेंगे। सबसे पहले मेरे साथ में निकालेंगे यशायाह नबी की पुस्तक उसका 65 अध्याय। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 65 अध्याय 65 चैप्टर और उसका हम 4 वचन में पढ़ते हैं। तो लिखा है, ये कब्र के बीच बैठते और छिपे हुए स्थानों में रात बिताते। यहां से शायद आपको समझ में ना आए, मैं थोड़ा पीछे जाकर के एक वचन से आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। जो मुझसे पूछते भी ना थे वे मेरे खोजी हैं, और जो मुझे ढूंढते भी ना थे उन्होंने मुझे पा लिया। और जो जाति मेरी नहीं कहलाई थी उससे भी मैं कहता हूं, देख मैं उपस्थित हूं। जो लोग परमेश्वर की जाति नहीं है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मिस्र देश से जब इजरायली निकले थे तो परमेश्वर के लोग इजरायलियों के नाम से ही नहीं, वरन इसके साथ साथ में इजराइल के परमेश्वर की सेना है, इस बात से भी लोग जाने जाते थे। और हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने भी अपने चेलों से कहा था कि इजराइल की खोई हुई भेड़ों के अलावा किसी और के पास मत जाना। तो यहां पर लिखा है कि जो जाति परमेश्वर को मानती तक नहीं थी, जो जाति परमेश्वर पर विश्वास भी नहीं करती थी, आज उस जाति के विषय में प्रभु का वचन कहता है कि उन लोगों ने मुझे ढूंढा और मैं उन्हें मिल गया। उन्होंने मुझे पुकारा तो मैंने उनसे कहा कि देखो मैं यहां पर उपस्थित हूं। ये तो हमें समझ में आता है कि परमेश्वर का वचन हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक समाज के व्यक्ति के लिए बराबर का काम करता है। यहां पर यह देखने वाली बात नहीं है कि परमेश्वर ईसाइयों से प्यार करता है तो किसी हिंदू से नहीं करता। प्रभु के लिए जाति धर्म कोई मायने नहीं रखता। यीशु मसीह के लिए सिर्फ इंसान मायने रखता है। वो इंसानों से प्रेम करता है, वो इंसानों से अच्छा व्यवहार करता है। तो इसीलिए यहां पर परमेश्वर का वचन आगे कहता है, मैं एक हठीली जाति के लोगों की ओर दिन भर हाथ फैलाए रहा, जो अपनी युक्तियों के अनुसार बुरे मार्गों में चलते हैं। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तो एक ऐसी हठीली जाति की ओर लगातार अपने हाथों को फैलाए रहता हूं ताकि वो अपने बुरे मार्गों से फिर जाएं और मेरी बाहों में आकर के मुझसे गले मिल जाएं। लेकिन वो हठीली जाति प्रभु के पास, पिता के पास आना ही नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि वो अपनी जिंदगी में सब प्रकार के बुरे काम करते हैं और सब प्रकार के अधर्म के काम करके दिन प्रतिदिन परमेश्वर को क्रोध दिलाते रहते हैं। और आगे लिखा है यहाँ पर, ऐसे लोग जो मेरे सामने ही बारियों में बलि चढ़ा चढ़ाकर और ईंटों और धूप जला जलाकर मुझे लगातार क्रोध दिलाते हैं। इस दुनिया का जो सृजनहार है, जिसको हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक समाज का व्यक्ति कहता है वो नीली छतरी वाला। तो जो नीली छतरी वाला है तो उसका कोई रूप या कोई आकार नहीं है। हम किसी एक ईंट में या किसी एक पत्थर में, जबकि लिखा है यहाँ पर कि ईंट और पत्थरों में मुझे ढूंढते हैं, लेकिन मैं उनके बीच में नहीं रहता। मैं बल्कि बाहें फैला करके खड़ा रहता हूं कि तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें आशीर्वाद दूं। यहाँ पे लिखा है कि वो लोग मुझे प्रतिदिन ऐसा क्रोध दिलाते हैं, बलिदान करते हैं, बारियों में जाकर के बलिदान करते हैं, और बलिदान भी उन पशुओं का करते हैं जो घृणित हैं। और आगे लिखे हैं, ये कब्र के बीच बैठते और छिपे हुए स्थानों में रात बिताते, जो सुअर का मांस खाते और घृणित वस्तुओं का रस अपने बर्तनों में रखते हैं। लिखा है जो रात में, एक तो पहली बात
कि वो परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं, और दूसरी बात कि वो घृणित वस्तुओं का मांस खाते भी हैं और उनका रस, उनकी ग्रेवी, उनकी तरी अपने बर्तनों में भी रखते हैं। प्रभु का वचन यहाँ पर हमें साफ साफ मना कर रहा है, लिखा है, जो कहते हैं हट जा मेरे निकट मत आ, क्योंकि मैं तुझसे पवित्र हूं। जो लोग मांस खाते हैं, सुअर खाते हैं, वो लोग अपने आप को बहुत पवित्र कहते हैं और कहते हैं कि भैया जो तू नहीं खाता तो मत खा, हमें नहीं पता, लेकिन हम तुझसे ज्यादा पवित्र हैं। और परमेश्वर उनसे कहता है कि इनकी पवित्रता मेरे नाक में धुएं के समान काम करती है। हम सब जानते हैं कि अचानक से हमारी नाक में धुआं आ जाए और मुंह में भी धुआं हो तो हमारी सांसें क्या होने लगती हैं, घुटने लगती हैं। तो उन लोगों की जो सुअर का मांस खाते हैं, उनकी पवित्रता, उनकी भक्ति, उनकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने, उनकी संगति परमेश्वर के सामने नाक में गए हुए, मुंह में गए हुए धुएं के समान है, जिसको परमेश्वर देख करके ये कहता है कि जल्दी से जल्दी ये धुआं मेरे पास से खत्म हो जाए। और लोग कहते हैं कि हम तुमसे ज्यादा पवित्र हैं, हम तुमसे ज्यादा आशीष में हैं, हम तुमसे ज्यादा बरकत में हैं। अरे सुन तो लो, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं घृणा करता हूं उनसे। आगे लिखा है, ये मेरी नाक में धुएं वह उस आग के समान है जो दिन भर जलती रहती है। ये वो लोग हैं जो लगातार जैसे आग जलती रहती है ना, ऐसे उनकी भक्ति, उनकी पवित्रता, उनकी प्रार्थना, उनके दान, उनके दशमांश, उनकी सब प्रकार की अच्छी संगति सब परमेश्वर के सामने नाक में धुएं के समान और जलती हुई आग के समान है। और आगे परमेश्वर का वचन जब हम 66 अध्याय और उसका 17 वचन पढ़ते हैं तो लिखा है, जो लोग अपने को इसलिए पवित्र और शुद्ध करते हैं कि बारियों में जाएं और किसी के पीछे खड़े होकर सुअर या चूहे का मांस या अन्य घृणित वस्तुएं खाते हैं, वे एक ही संग नष्ट हो जाएंगे। यहोवा की यह वाणी है। परमेश्वर कह रहा है कि जो चूहे का या फिर सुअर का मांस खाते हैं, प्रभु का वचन कहता है वो सब एक साथ संग में क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ये मेरा नहीं, पास्टर लाल सिंह का नहीं, या इस पृथ्वी के किसी प्रभु के सेवक का नहीं, ये परमेश्वर के पवित्र वचन, पवित्र बाइबल और परमेश्वर यहोवा की वाणी है कि वो एक संग नष्ट हो जाएंगे। यह मैं नहीं कहता, यह मेरा परमेश्वर कहता है कि जो लोग सुअर का मांस खाते हैं वो एक संग नष्ट हो जाएंगे और सब प्रकार के अधर्म के काम करने वाले भी क्या हो जाएंगे, एक साथ नष्ट हो जाएंगे। फिर लोग यहाँ पर रहकर के एक चीज ये कहते हैं कि यहाँ पर ये तो पुरानी व्यवस्था थी, पुराना नियम था, और यीशु मसीह ने अपना प्राण देकर के पुराने नियम को क्या कर दिया, उसे पूरा कर दिया। फिर यीशु मसीह ने एक जगह ऐसा भी कहा है कि जो तुझे शुद्ध लगे वो सब चीजें खा लेना, जो तेरा मन करे वो तू सब खा सकता है, क्योंकि खाने से कोई भी व्यक्ति अशुद्ध नहीं होता है। तो अक्सर लोग यहाँ पर इस वचन को अपनी जिंदगी में ग्रहण कर लेते हैं कि सुअर खाने से भी हम अशुद्ध नहीं होते, जो तेरा मन करे वो तू खा सकता है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि खाई हुई वस्तु संडास के माध्यम से निकल जाती है, तो हमें वो मांस खा लेना चाहिए। फिर उसके बाद में लोग यहां पर भी नहीं रुकते, यहां पर भी नहीं ठहरते, जबकि दर्शन और सपने परमेश्वर की ओर से बहुत ही ज्यादा आशीष में हैं, तो लोग दर्शन को भी गलत मतलब से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि समौन जो चमड़े का धंधा करने वाला था, उसके घर में जब पतरस उसकी छत के ऊपर जब वो तीसरे पहर के करीब प्रार्थना कर रहा था, तो भूख के कारण और तेज धूप के कारण वो मूर्छित हो गया था। और मूर्छित होने की वजह से वहां पे लिखा है कि परमेश्वर की ओर से एक चादर उसके लिए लटकाई गई, और उस चादर में सब प्रकार के रेंगने वाले जीव जंतु, शुद्ध और अशुद्ध पशु थे। परमेश्वर ने उसे कहा, पतरस उठ और मार खा। पतरस ने कहा कि प्रभु आप जानते हैं कि मैंने किसी भी अशुद्ध चीज को अभी तक हाथ नहीं लगाया, इसलिए मैं इसे नहीं खा सकता। कोई बात नहीं। फिर दूसरी बार यही शब्द हुआ, पतरस उठ और मार खा। पतरस का वही जवाब था। फिर तीसरी बार भी यही वचन परमेश्वर की ओर से आया कि पतरस उठ और मार खा। वो कहता है, प्रभु आप जानते हैं कि मैं एक यहूदी व्यक्ति हूं और मैं किसी अशुद्ध चीज को हाथ नहीं लगा सकता, मैं अशुद्ध बातों को अपनी जिंदगी में ग्रहण नहीं कर सकता, मैं अशुद्ध वस्तु का मांस नहीं खा सकता। जैसे पतरस ने यह बात कही, वो पर्दा उठा लिया गया, वो चादर उठा ली गई।
अब पतरस वहां से उठने के बाद में नीचे आता है और कुरनेलियुस के जो सेवादार समौन चमड़ा का धंधा व्यापार करने वाले व्यक्ति के पास में जब कुरनेलियुस के जब सेवक आते हैं तो वो पतरस को अपने साथ में लेकर के चले जाते हैं। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या कुरनेलियुस यहूदी था? कुरनेलियुस भी यहूदी नहीं था। आज के समय में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने मतलब के लिए आज भी, और यहूदियों के टाइम पर भी, यीशु मसीह के टाइम पर, चेलों के टाइम पर, और आज भी कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो वचन को गलत तरीके से अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। उन वचनों को वो अपने जीवन में इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो ये सोचते हैं कि ऐसा करने से हमारी जिंदगी में क्या होगा, आशीषें आएंगी, बरकतें आएंगी। कुरनेलियुस यहूदी नहीं था, लेकिन जब वो यहूदियों को दान देता था तो यहूदी धर्मगुरु आकर के वो दान लेते थे। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारा दान देता था। जब यहूदी लोग अन्य जातियों को जब पूरे तरीके से अशुद्ध मानते थे तो उनके दान और उनके भेंट को क्यों लिया जाता था? इसलिए दुआ का जल छिड़का, उसके लिए प्रार्थना की और वो दान कुरनेलियुस के हाथों से ले लिया। आज भी लोग यही करते हैं, मांस पकाया, उसके लिए प्रार्थना की, खा लिया और कह दिया कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि प्रार्थना के द्वारा सारी वस्तुएं शुद्ध हो जाती हैं। कुरनेलियुस के टाइम पर भी और आज के टाइम पर भी ऐसे कुछ ठेकेदार हैं जो सब प्रकार के अशुद्ध कामों को करके अपनी जिंदगी में पवित्रता का रूप धारण करके लोगों के सामने प्रकट करते हैं। लिखा है यहां पर कैसरिया में, प्रेरितों के काम की पुस्तक 10 अध्याय, कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान दिया करता था और वह बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। वो भक्त था, परमेश्वर का भय मानने वाला था। वो ही नहीं, सिर्फ उसका परिवार भी प्रभु का भय मानने वाला था। और लिखा है कि वो यहूदियों को दान देता था। और जब यहाँ पर परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उससे कहा कि देख तेरे दान और तेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने स्मरण के लिए पहुंच गई, तो एक काम कर, जाकर के जो समौन है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है 5 वचन में, और याफा में मनुष्य भेजकर समौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह समौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है और उसका घर समुद्र के किनारे है। स्वर्गदूत ने पूरा एड्रेस दे करके कुरनेलियुस ने अपने 2 सेवक को वहां भेज करके समौन पतरस को बुलवा लिया। और बुलवाने के बाद में हम सब जानते हैं जब कुरनेलियुस के घर में पतरस आता है तो वो वहां पर पूरी तरीके से क्या करता है, प्रार्थना करता रहता है। इसलिए देखिए, ध्यान से सुनेंगे हम लोग। फिर यहाँ पर देखिए, अगर हम प्रेरितों के काम 10 अध्याय और उसका जब हम 23 वचन से आगे पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लिखा हुआ मिलता है, पता चलता है 24 में लिखा है, दूसरे दिन वे कैसरिया पहुंचे और कुरनेलियुस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठा करके उनकी बाट जो रहा था। जब पतरस भीतर आ रहा था तो कुरनेलियुस ने उससे भेंट की और उसके पांव पर गिरकर प्रणाम किया, परंतु पतरस ने उसे उठाकर कहा खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूं। और उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया। बहुत से लोगों को इकट्ठा देखकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसके यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध ना कहूं। जो दर्शन मिला था, जो चादर ऊपर से आई थी, उसका मेन मतलब ये है, और ना कि सुअर खाना है, ना कि अन्य और अशुद्ध वस्तुओं का सेवन करना है, ना कि यहाँ पर मदिरा शराब पीना है। यहाँ पर मेन मतलब यह है क्योंकि यहूदी धर्म के लोग अन्य जाति धर्म के लोगों को अशुद्ध मानते थे, अधर्मी मानते थे। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर ने पतरस को यह बताया उसके विचार को खत्म करने के लिए कि जिसे मैंने शुद्ध ठहराया उसे तू अशुद्ध क्यों कहता है। और आगे जब वो पतरस वहां संगति करता है, वचन का प्रचार करता है, तो पता है आपको, कुरनेलियुस के साथ साथ जितने भी अन्य जाति लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं उन सबों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आता है और वो सब पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। फिर पतरस कहता है कि अब मैं समझा कि
पवित्र आत्मा का वरदान सिर्फ यहूदियों के ही लिए नहीं, चेलों के लिए ही नहीं, परंतु अन्य जातियों के लिए भी है। तो मेरे प्रियो, सुअर का मांस खाना बंद कर दीजिए और साथ ही साथ में बाइबल क्या कहती है इसका सही अर्थ निकालना शुरू कर दीजिए। अन्यथा आप और आपके सिखाने वाले और आप जिसको सिखाते हैं वो सब एक कहावत है, जैसा गुरु वैसा चेला, और दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, परमेश्वर के साथ चलिए, प्रभु की नज़दीकी में चलिए और बाइबल को सही तरीके से अपने जीवन में ग्रहण कीजिए और सही तरीके से उसे काम करने दीजिए। इसलिए अशुद्ध वस्तुओं को खाना मत और उनका रस, उनकी ग्रेवी अपने बर्तनों में भी मत रखना, क्योंकि बर्तनों को भी परमेश्वर आशीषित करता है। पवित्र चीजें खाएंगे, पवित्र वस्तुओं का सेवन करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बर्तनों में, आपके रोजगार में, आपके बिजनेस व्यापार में, सब में प्रभु आशीष देगा। यदि आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो आपको हानि का नुकसान की हानि, कुछ भी कह सकते हैं, उनका सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, प्रभु में खुश, मगन और आनंदित रहें। हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल के लिए और हमारे मिनिस्ट्री के लिए लगातार प्रार्थना करते रहें। प्रभु आप सबों को आशीष दे। दिल से प्यार भरे शब्दों में जय मसीह।